उसको सोचिए, दिमाग में आया ये सेव नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। वैसे लोग समझ पाते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। लोग बोलते हैं मिसलीडिंग। आज मैं बोल रहा हूं ये मोबाइल सेट नहीं रहेगा, लिख लो भैया। ये डॉक्टर संजय विश्वकर्मा बोल रहा है मोबाइल सेट नहीं रहेगा आने वाले कुछ दिनों में। मिसलीडिंग लिखो। और जब तुम्हारे आपके हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा उस दिन हमारे वीडियो को मिलाना। दिस इज मिसलीडिंग। मिसलीडिंग से ही कोई आविष्कार होता है। हम डॉक्टर हैं, आप मास्टर हैं, कोई जूता पॉलिश करता है, क्या फर्क पड़ता है भैया। कोई नौकरी लेने आए हैं क्या हम लोग यहाँ पर। नाम में क्या रखा हुआ है। नाम में तो राम राम कह के भी किसी को राम नहीं मिला गजेंद्र भाई। और कोई मरा 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 करके उसको राम मिल गया। हाँ सर, सही कह रहे हैं सर। क्या फर्क पड़ता है। तो आपकी सोच पर निर्भर करती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आप क्या सोचना चाहते हो। ऑन पैसिव में हमेशा मिस्टर एस बोलते हैं आप अपने सोच को बड़ा कीजिए। ब्रॉडेड योर माइंड। हमेशा सोच को बड़ा कीजिए। अगर आप नहीं सोच बड़ा कर सकते भैया आप चुपचाप घर में बैठिए ना। क्यों उंगली कर रहे हो सब जगह जा जाके। अब ठेका बंदी लिए हो क्या उंगली करने का। कुछ लोग आते हैं यूट्यूब पर, एक आध लोग ऐसे वो नाश्ता पानी करके आते हैं कि आज उंगली करके मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मैं एक आज कहानी सुनाता हूं, इसके बाद हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। उंगली करने वाला और वो कहानी है। अगर किसी को बुरा लगेगा तो पहले ही मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। ये सब काल्पनिक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक मौलवी साहब थे और वो रास्ते से प्रतिदिन आते जाते थे। शाम जब होता था 5 बजे, तो जब अजान का वक्त होता था तो वो ठीक उसी समय नदी किनारे पहुंचते थे। और वो नदी किनारे अपना वो बिछा करके और नमाज पढ़ना शुरू कर देते थे। तो आप सब जानते हैं कि जो मौलवी साहब होते हैं वो लुंगी पहनते हैं और अंदर में पैंट वगैरह नहीं पहनते हैं। तो एक बच्चा बड़ा शरारती था। वो ठीक उसी समय आता था जब वो झुक करके अदा करते थे। तो वो बच्चा क्या करता था, वो वो लुंगी को उठा देता था। और उससे मौलाना साहब गुस्सा नहीं होते थे। वो उठ करके 1 रुपया उसको रोज दे देते थे। बच्चा बड़ा खुश होता था, लुंगी उठाओ 1 रुपया पाओ। तो ठीक वो 5 बजे वो अपना नमाज पढ़ते थे और ठीक वो बच्चा आके लुंगी उठा देता था, 1 रुपया मिल जाता था। आदत खराब हो गई थी। खुदा न खास्ते एक दिन वो मौलवी साहब ना आकर के उसके जगह पर दूसरे कोई मौलाना साहब आ गए। ये खुदा न खास्ते बच्चा को बच्चा, उसको लगा दाढ़ी वाड़ी वही है, लुंगी वही से पहने हैं, कद काठी वही है, यही सही आदमी है। वो जैसे ही झुके नमाज अदा करने के लिए, बच्चा लुंगी उठा दिया। और वो मौलाना साहब घूमे और जोर का एक चाटा लगाए उसको, बच्चे को। बच्चे का वहीं इंतकाल हो गया, वहीं पर इंतकाल हो गया। अब सोचिए इसमें दोषी कौन। बच्चा दोषी, मौलाना साहब दोषी, कौन दोषी। मौलाना साहब का तो जहां वक्त होगा वो तो नमाज पढ़ेंगे ना। वो नदी हो, तालाब हो, ट्रेन हो, कहीं हो, उनका जहां टाइम हो गया वो नमाज पढ़ेंगे। जैसे मेरा है 11:30 बज जाता है, मैं कहीं भी रहूं मीटिंग शुरू कर देता हूँ। चाहे श्मशान घाट हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, ट्रेन हो, बस हो, कहीं भी रिश्तेदार कहीं रहता हूं मैं शुरू कर देता हूँ। मेरे को कितना कितना क्या नहीं सुनने। बाहर वाले के छोड़ दीजिए, घर में कई बार हमारे लैपटॉप टूट चुकी है, मोबाइल टूट चुकी है, लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ। टाइम हो गया शुरू, लोग क्या कहेंगे उससे मैं नहीं घबराता।
वही लोग आज असफल हैं दुनिया में, जो लोग ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। अगर ये सोचना बंद कर दीजिए, आपको संसार का कोई हरा नहीं सकता। तो जैसे मौलाना साहब और ये बच्चे की कहानी है, वही कहानी आज आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसे लोग जो लुंगी उठाने का, उंगली करने का काम कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई मौलाना साहब मिलेंगे, मेरा दावा है। और ऐसे लोगों को, शरारती लोगों को, जो लोग उंगली करते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि बाद में उंगली करने लायक उंगली ही नहीं रहेगी उनकी। कब तक छुपोगे आप? नाम छुपा के, चेहरा छुपा के, बस उंगली करते हो। कभी तो आओ मैदान में, बात तो करो। हम लोग भी तो चेहरा देखे। लंबी लंबी बातें करते हो। तो दोस्तों, बात करना बहुत आसान है, बात तो कोई भी कर सकता है आकर के। लेकिन रेगुलर का जो बात होती है, कंसिस्टेंसी, और जो रेगुलर का जो बात होता है, आइए आप करके देख लीजिए। मैंने किया है 5 साल। है क्या कोई हिंदुस्तान में जो रेगुलर किया हो, एक दिन भी मिस ना किया हो मीटिंग को? मेरे पिताजी की डेथ हुई थी, मैं अर्थी लेके कांधे पर था, उस समय भी मेरा मोबाइल चालू था, मेरा मीटिंग चालू था। मैं स्मशान घाट से माँ के भी दाह संस्कार में मैं मीटिंग लिया हूँ। आप कर सकते हो, जो उंगली कर रहे हो आप कर सकते हो। आइए, मैं आपको सैल्यूट करूंगा, आपका मैं पैर धो के पीऊंगा। कर सकते हो। मैं जो ऑन पैसिव के लिए समर्पित हूँ, क्या आप कर सकते हो? समर्पण है। लोग बोलते हैं ये कुछ ना कुछ अंदर अंदर कर रहा है। क्या कर रहा हूं? आप सब लोग, माइक खुला है, कोई बोल सकते हैं कि संजय विश्वकर्मा ऑन पैसिव के नाम पर कोई किसी से पैसा उगाही किया हो, या किसी को हमने मिसलीडिंग किया हो, किसी को फोन कॉल किया हो, ये कर लो, आओ वो कर लो, मैंने बोला है? कभी नहीं। लेकिन लोग को उंगली करने वाले, वही बच्चे वाली कहानी, उस क्या है, लुंगी उठा देना है, क्या जाता है उसको? आदत पड़ी हुई है, 1 रुपया मिल जाता है। तो यहाँ भी लोगों को उंगली करने वाला आदत है, कोई कुछ नहीं बोलता है उनको। लेकिन जिस दिन ओरिजिनल मौलाना उनको मिल गए ना, ना वो आदमी रहेगा ना उनकी उंगली रहेगी। आदमी और उंगली सहित गायब हो जाएगा वो। और मिलेंगे जरूर, मुझे विश्वास है। मैं सच्चे दिल से ऊपर वाले का इबादत करता हूँ। मेरा पक्का विश्वास है, जो उंगली करने वाले लोग हैं वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। अरे भाई, क्या फर्क पड़ता है? 14,27,000 लोग सब जानते हैं कि जब ऑन पैसिव आएगा तब आएगा। कोई डेट नहीं है यहाँ पर। वो ऐश मुफारा जो करेंगे वही करेंगे। लेकिन हम लोग एक दूसरे का जो इतना बड़ा परिवार बना है, उसमें बैठकर सुख दुख की बातें तो कर सकते हैं मित्रों। ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट क्या है, हम इसकी बातें तो कर सकते हैं। तो उससे भी आपको प्रॉब्लम है, तो उसका तो कोई जवाब है नहीं भाई। उसका जवाब आपको समय देगा, जब असली मौलाना से आपको मुलाकात हो जाएगी। ना आपका उंगली रहेगा, ना आप रहोगे। ये मेरा दावा है, लिख लेना। पता भी नहीं चलेगा आप कहां से कहां चले गए। आज रतन टाटा को लोग क्यों याद कर रहे हैं? मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, गौतम अडानी, फलाने ढेकाने, बहुत सारे मिलेनियर बिलियनियर हैं। उनके जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई एक बूंद कतरा भी कोई आंसू बहाने वाला है। लेकिन आज रतन टाटा के लिए लोग आंसू बहा रहे हैं। क्यों? रतन टाटा मिलेनियर बिलियनियर में नहीं आते थे, टॉप 10 वो कैपिटलिस्ट में नहीं आते थे। लेकिन जितना नेटवर्थ है रिलायंस इंडस्ट्री का, उससे कई गुना ज्यादा वो उन्होंने दान